वेलकम टू ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है, कि पग विचलन विधि से माध्य को निकालने का कोशिश करेंगे। ये हमारा थर्ड विधि है माध्य निकालने का। हम लोगों ने इससे पहले प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करके हम लोगों ने माध्य निकाला है। आज हमारा वीडियो पग विचलन विधि से होगा, जो इस माध्य के निकालने के तरीकों का अंतिम विधि है क्लास 10 तक में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो है a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? ये आपका कल्पित माध्य होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको किस प्रकार से हम लोग लेते हैं। h क्या है? तो h आपका है वर्ग माप। ठीक है, यहाँ पे एफ आई से तो सब लोग परिचित है, ये बारंबारता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, वो सारे को जोड़ करके जो आता है वही होता है सिग्मा एफ आई। और ये जो यू आई है, ये हमारा है, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं एक्स आई माइनस ए बाई एच करके। और ये एक्स आई माइनस ए क्या है? ये हमारा डी आई का फॉर्मूला होता है। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे डी आई बाई एच लिखे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आइए इसी मेथड्स के सहारे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। माध्य ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और एफ आई जो कि हमारा बारंबारता है वो दिया हुआ है। यहाँ के बाद से हमको तालिका में क्या क्या चाहिए उस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहला बात तो कि ए लेना है, तो ए लेने के लिए आपको चाहिए एक्स आई। ठीक है, क्योंकि एक्स आई से ही हम लोग लेते हैं जो हमारा मध्य मान होता है। ठीक है, एक्स आई का मतलब है मध्य मान। ये बात हम लोग पहले भी समझ चुके हैं बार बार, उसमें हम लोगों ने बताया था कि क्या होता है एक्स आई। उसके बाद आपको फॉर्मूला में एक चीज और चाहिए, ये है यू आई। ठीक है, तो यू आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो चाहिए आपको, वो चाहिए डी आई। तो एक ये हमारा कॉलम बनेगा डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। उसके बाद आपको यू आई चाहिए, तो यू आई का कॉलम बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाय एच, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी आई बाय ए। ठीक है, और लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में हमको जरूरत है वो है एफ आई यू आई। ये वो तालिकाएं बनेंगी। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तालिका आसानी से बना सकते हो। तो एक्स आई निकालने का क्या तरीका था? हम लोग ये दोनों को जोड़ते थे, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को, और उसको 2 से भागा करने के बाद जो वैल्यू आता था वही हमारा मध्य मान होता है। तो 10 प्लस 25 हमारा हो जाएगा 35 बाई 2 हो जाएगा 17.5। ठीक है, अब यहाँ पे 32.5 ये कैसे होगा? देखिए, जितने का अंतर होता है वर्ग अंतराल में, ठीक है, वर्ग माप जितना होता है, और ये जो h है वो हमारा वर्ग माप है। ठीक है, ये वर्ग माप है। तो जितना हमारा वर्ग माप होता है बस एक मध्यमान निकालिए और उतना उतना जोड़ते चले जाइए, सारा वैल्यू आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट मध्यमान है वो हो जाएगा 47.5, फिर आ जाएगा हमारा 62.5। केवल 15 ऐड करते चले जाना है, फिर 77.5 एंड लास्ट वन 92.5। अब डी आई बाई एक्स, डी आई इक्वल टू है एक्स आई माइनस ए क्या था? हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि बीचों बीच वाला वैल्यू लें, यही ना कोशिश कर रहे थे। तो आई ए का जो वैल्यू होगा वो देखिए 2 इधर 2 इधर। ठीक है, अब ये दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं इसको ए, ये हमारा कल्पित माध्य हो गया। अब क्या है कि एक्स आई माइनस ए, इसमें से इसको 17.5 माइनस 47.5 करेंगे। ठीक है, तो 17.5 माइनस 47.5 ये आपका वैल्यू आ जाएगा -30। चूंकि माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस का ही साइन कंटेन करेगा। उसके बाद -15 आ जाएगा, ये खुद में घट जाएगा तो 0। उसके बाद इधर सारा पॉजिटिव वैल्यू जाएगा। एक चीज और हमेशा याद रखिए कि
कल्पित माध्य के ऊपर का वैल्यू माइनस में आएगा और कल्पित माध्य के बाद का वैल्यू प्लस में आता है। ठीक है, ये 15, 13 एंड 45। नाउ वी हैव टू फाइंड ui। देन ui का फॉर्मूला जो है कि xi माइनस a बाय h, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग कि di बाय h, क्योंकि di का ही फॉर्मूला होता है xi माइनस a। तो यहाँ पे निकला हुआ मेरा -13 और h है कितना, देखिए h जो है वो वर्ग माप होता है, मतलब ऊपरी सीमा में जब निचली सीमा को घटा दीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा वर्ग माप हो जाता है। तो 25 माइनस 10 करने पर आपको मिलेगा 15। तो 15 से जब -30 को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपका -2, मतलब -30 बाय 15 इक्वल टू हो जाएगा -2। इस प्रकार से आपका वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है, -1, 0, 1, 2, 3। ये बात कैसे आया, फिर वही बात है कि 15 को ये जो वर्ग माप है उससे भागा दिए तो 1 आया, 15 से 30 को भाग देंगे तो 2 आएगा, और 15 से 45 को भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब मेरे पास ui निकल चुका है, fi तो दिया हुआ है, सीधा आप fi ui निकालेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू -2 वैल्यू विल बी -4, 3 इंटू -3 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 12 एंड लास्ट वन इज 18। फॉर्मूला के हिसाब से हमको चाहिए सिग्मा fi, तो इसका जो सम है वो हो जाएगा 30 एंड सिग्मा fi ui इक्वल्स टू दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू। अब यहाँ पे गलती नहीं करना है, देखिए माइनस वाला सब एक साथ ऐड होगा तो ये 4 - 3 जो है -4 - 3 इसका आएगा वैल्यू सम -7, और -7 में जब ये 36 घटेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 29। ठीक है, अब लिखेंगे पग विचलन विधि से x बार इक्वल टू a प्लस h सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi। ठीक है, तो a का वैल्यू तो आपके पास है 47.5, सिग्मा fi ui इज 29 एंड सिग्मा fi इज 30 इंटू h जो हमारा है वो है 15। ठीक है, अब इस पूरे स्टेप को सॉल्व करने पर हमको जो वैल्यू मिलेगा, जब ये ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 435 बाय 30। देखिए पिछले वीडियो में हमने भी ये बताया था कि यहाँ से एलसीएम मत लीजिए, और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है और साथ ही साथ लंबा भी हो जाता है। तो अब इसको सीधा सीधा हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक बार में कटेगा 30, यहाँ 13 बचेगा। ठीक है, अब इसको 30 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, बचेगा 15, पॉइंट बैठेंगे तो हो जाएगा 150, और 30 से भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब ये दोनों को क्या करना, केवल ऐड करना है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 62। ठीक है, तो हमारा जो माध्य है वो कितना आया 62, यही हमारा आंसर होगा। देखिए तीनों विधियों में बस केवल थोड़ा थोड़ा का अंतर है। वहां पे हम लोग निकालते थे fi di कल्पित माध्य विधि में, और प्रत्यक्ष विधि में निकालते हैं fi xi। मतलब जिस हिसाब से हमारा मेथड चेंज होगा, ये जो टेबल है वो धीरे धीरे थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में हमारा इतना में काम चल जाता है, केवल एक और बढ़ेगा वो है fi xi। ठीक है, कल्पित माध्य विधि में हम लोग पहुंचते हैं di तक, जहां पे फिर निकालते हैं fi di, और पग विचलन विधि में हमारा आता है fi ui तक। जो नया 2 टेबल बनता है वो ui का और fi ui का। इस प्रकार से ये तीनों मेथड्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प होता है तो इसको लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।